नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं वन लाइन क्वेश्चन स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। उसी के संदर्भ में आपसे चर्चा विमर्श करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट संभावित क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, स्विट्ज़रलैंड के किन कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था है? उत्तर है स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों ओ वाल्डेन, रिज वाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। लोक निर्णय से क्या अभिप्राय है? उत्तर है इसका अभिप्राय यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे। क्वेश्चन नंबर 3, आरंभ का आशय क्या है? आरंभ के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि किसी विधेयक को प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से मांग करे कि विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस प्रस्ताव का लोक निर्णय किया जाए। अनिवार्य लोक निर्णय से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर अनिवार्य लोक निर्णय का आशय है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। सविन्यासित आरंभ का क्या अर्थ है? सविन्यासित आरंभ के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। ऐच्छिक निर्णय की मांग कितने नागरिक या कैंटन कर सकते हैं? ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग 50,000 नागरिक या 8 कैंटन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। कानूनी रूप पर प्रतिबंध तथा जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता। जिस प्रकार लोक निर्णय विधानमंडल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरंभ उनकी भूलों का उपचार करता है। ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन ब्राइस का है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है? संघीय संसद के द्वारा निश्चित की जाती है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान एवं उप प्रधान का निर्वाचन कौन करता है? प्रधान एवं उप प्रधान का निर्वाचन संघीय संसद करती है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान वार्ड कैंटन की राजधानी लानसेन नगर है। किन्हीं 2 विवादों को उल्लेख कीजिए जिनकी सुनवाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। संघीय कानून से संबंधित विवाद तथा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विवाद। संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक संस्थाएं किस आधार पर निर्णय प्रदान करती हैं? ये सभी अपने निर्णय संघीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही निर्णय देती है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर क्या प्रतिबंध है? संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों के संघीय सर्वोच्च न्यायालय सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। स्विट्ज़रलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन होने को संविधान निर्माताओं को विफलता और संवैधानिक त्रुटि किसने बताया? ये डायसी ने बताया। संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय क्षेत्र के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्यों प्राप्त नहीं है? इसका कारण यह है कि स्विट्ज़रलैंड के लोग जनता की इच्छा के पालन को अर्थात लोकतंत्र के संविधान में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में वन लाइन क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन है वो मैंने बताए। अगली पारी में और बताएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।